नमस्कार दोस्तों, अरुण साबले यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज से हम एक नई सीरीज शुरू कर रहे हैं जिसका नाम है रेलवे अवेयरनेस। तो दोस्तों, इस सीरीज़ में आपके बहुत से जो रेलवे से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं उनके आंसर देने की कोशिश हम करेंगे। तो ये अलग अलग क्वेश्चन रहते हैं। फॉर एग्जांपल, ट्रेन को अगर आपको कोई कहीं जाना है, ट्रेन से कहीं जाना है तो ट्रेन कौन सी अवेलेबल है, कितने बजे अवेलेबल है, उसका टिकट फेयर कितना होगा। ये तो हो गए जनरल सवाल। इसके अलावा और होता सबसे महत्वपूर्ण सवाल होता है कि रेलवे रिक्रूटमेंट। ठीक है, तो रेलवे रिक्रूटमेंट जो है, रेलवे में कौन सी पोस्ट अवेलेबल है, उन पोस्ट में मतलब जॉब प्रोफाइल क्या रहता है। अभी जनरल में लोगों को लगता है कि रेलवे की जो जॉब है इसका मतलब है कि आपको सिर्फ झंडी दिखाना है, तो ऐसा कुछ नहीं है। तो एक्चुअल में रेलवे में जो जॉब है उनके प्रोफाइल क्या है वो हम इसमें देखेंगे। उसके लिए स्टडी कैसे करें वो भी इस सीरीज़ में हम देखने वाले हैं। तो फिर शुरुआत करते हैं अपनी नई सीरीज़ को जिसका नाम है रेलवे अवेयरनेस। सॉरी दोस्तों, आपको ट्रेन देखनी थी, लेकिन अगर आपको ट्रेन देखनी है तो आप बाद में इस वीडियो में देख सकते हैं। मतलब इंजन से लेकर पूरे ब्रेक वैन तक आप देख सकते हैं। ठीक है, तो हम अभी अपने टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो आज का जो टॉपिक है, अभी फ़िलहाल जो है लॉकडाउन चल रहा है। लॉकडाउन में एक ज़िले से दूसरे ज़िले या एक स्टेट से दूसरे स्टेट में हम आसानी से जा नहीं सकते। लेकिन ये जो रिस्ट्रिक्शंस हैं, रेलवे में ऐसे कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। आप में रेलवे में कहीं भी ट्रैवल कर सकते हैं। तो इसके लिए जो रेलवे से ट्रैवल करना है, तो इसके ये ट्रैवल जो है इसका नियोजन कैसे करना है, मतलब इसका प्लानिंग कैसे करना है, वो हम इस वीडियो में पहले दोस्तों, अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन जो है बेल आइकॉन पर क्लिक कीजिए, ताकि मैं जब नया वीडियो डालूँ तो उसका नोटिफिकेशन आपको आ जाए। तो दोस्तों, आज हम अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। तो टॉपिक जो है वो है रेलवे जो ट्रैवलिंग आप करने वाले हैं उसका प्लानिंग कैसे करें। तो इसके संदर्भ में हम चार महत्वपूर्ण सवाल जो है उनके आंसर ढूंढेंगे। तो ये सवाल आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, वो है ट्रेन पहला सवाल अवेलेबल है। तो इसके लिए हम वेयर इज माई ट्रेन इस ऐप का यूज़ करेंगे। तो ये ऐप आपको प्ले स्टोर से डाउनलोड करना पड़ेगा। तो हम आगे ऐप पे ही देख लेंगे। तो दोस्तों, स्क्रीन पे जो चार सवाल दिख रहे थे, तो उसमें से पहला जो सवाल है उसका आंसर हम यहाँ इसमें देखेंगे। तो सबसे पहले आपको वेयर इज माई ट्रेन ऐप जो है वो प्ले स्टोर से डाउनलोड करना पड़ेगा। डाउनलोड करने के बाद ये वेयर इज माई ट्रेन ऐप जो है उसका होम पेज दिख रहा है। तो इसमें ऊपर जो तीन डॉट है, तो तीन डॉट पे क्लिक करेंगे तो आपको लैंग्वेज का ऑप्शन मिलेगा। तो यहाँ पर आप अपनी लैंग्वेज सेलेक्ट कर सकते हैं, इंग्लिश या हिंदी या दूसरी अगर कोई लैंग्वेज है तो वो सब सेलेक्ट कर सकते हैं। मैं अभी फ़िलहाल इंग्लिश सेलेक्ट कर रहा हूँ, सबमिट। तो अभी यहाँ पर पहला ऑप्शन जो है वो स्पॉट। उसके बाद अभी स्पॉट जो ऑप्शन है, तो स्पॉट ऑप्शन में आपको जो जिन दो स्टेशनों के बीच सफ़र करना है, मतलब सपोज आपको पुणे से नागपुर स्टेशन तक सफ़र करना है तो वो यहाँ पर आप डाल सकते हैं। तो पहला जो ऑप्शन है फ्रॉम स्टेशन, तो यहाँ पर आपको पुणे डालना है। ठीक है, पुणे मैंने इंटर कर दिया। पुणे से मुझे जाना है नागपुर जंक्शन, तो पुणे से नागपुर जंक्शन इंटर कर दिया मैंने। तो फाइंड ट्रेन जो ऑप्शन नीचे हरे रंग में दिख रहा है उस पर हम क्लिक करेंगे। तो ये जो ट्रेन्स हैं ये सारी ट्रेन्स पुणे से नागपुर जाती है। तो ये डेली अवेलेबल ट्रेन, ये जो ट्रेन है ये दिन के हिसाब से अवेलेबल होती है। तो हमें क्या करना पड़ेगा कि आपको अगर किसी स्पेसिफिक डे में जाना है, सपोज मुझे आज जाना है, तो आज के लिए कौन कौन सी ट्रेन अवेलेबल है वो देखने के लिए आपको यहाँ ऊपर ऑल डेट्स ऑप्शन है। तो ऑल डेट्स ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद चूज़ फ्रॉम कैलेंडर, और इसमें आज की तारीख जो है 23 तारीख वो सिलेक्ट कर दी मैंने। तो आज ये तीन ट्रेन अवेलेबल है। ठीक है, तो इन तो तीन ट्रेनों में तो पहली जो है वो ट्रेन है 02850 पुणे हटिया सुपरफास्ट स्पेशल एक्सप्रेस। तो ये जो एक्सप्रेस है इसमें दिख रहा है पहले जो नीले कलर में आपको दिख रहा है वो है नंबर, ट्रेन नंबर 02850। उसके बाद यहाँ पर 10:45 जो दिख रहा है तो ये पुणे से निकलने का समय है। और आगे 1:55 जो दिख रहा है वो नागपुर को ये ट्रेन कब पहुँचेगी उसका समय है। तो ये ट्रेन जो है वो पुणे से निकलती है 10:45 को और नागपुर पहुंचेगी 1:55 में। इसके अलावा उसके सामने ही आपको दिख रहा है SMTW जो दिख रहा है, ये है संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे। तो ये ट्रेन जो है अभी हटिया एक्सप्रेस जो है वो संडे और वेंसडे 2 दिन चलती है।
इसके अलावा नीचे जो दिख रहा है आपको, नीचे 02279 आज़ाद हिंद एक्सप्रेस। तो आज़ाद हिंद एक्सप्रेस पुणे से निकलती है 6:35 पे और नागपुर पहुंचती है 9:50 पे। तो ये ट्रेन जो है ये डेली चलने वाली ट्रेन है। इसके अब हम फिर से अपने सवाल की तरफ जाते हैं। तो पहला सवाल था हमारा कि कौन सी ट्रेन अवेलेबल है, तो उसका जवाब हमें मिल गया है। अभी नेक्स्ट सवाल जो दिख रहा है आपको तो वो है कि टिकट कितना होगा। तो टिकट के लिए फिर से हम वेयर इज़ माई ट्रेन ऐप पे चलेंगे। तो ऐप पे जाने के बाद यहाँ पर देखिए पुणे जंक्शन और नागपुर जंक्शन के बीच में हम ट्रेन सेलेक्ट कर रहे हैं। तो फाइंड ट्रेन में क्लिक करूँगा मैं। उसके बाद आज की डेट सेलेक्ट कर रहा हूँ मैं। आज की डेट सेलेक्ट करने के बाद ये 3 ट्रेनें अवेलेबल हैं। तो इसमें से अभी पहली जो ट्रेन है पुणे हाटिया सुपरफास्ट स्पेशल एक्सप्रेस, तो ये 10:45 में निकलने वाली है। तो ये ट्रेन जो है इसका फेयर जो है स्लीपर के लिए 430 रुपये है। अगर ये आपको चेंज करना है तो ऊपर स्लीपर वाला जो ऑप्शन दिख रहा है SL स्लीपर, तो उस पर क्लिक कर दीजिए। क्लिक करने के बाद आप स्लीपर का 3rd AC, 2nd AC, 1st AC इनका रेंट चेक कर सकते हैं या फेयर चेक कर सकते हैं। तो 3rd AC पे मैं अगर क्लिक करूँगा तो 3rd AC का इसका जो रेंट है वो है 1170 रुपये। ठीक है, तो अभी यहाँ पर रेंट दिख रहा है। आपको लगेगा कि अभी नीचे जो 1039 महाराष्ट्र एक्सप्रेस दिख रही है तो इसका फेयर क्यों नहीं दिख रहा है, क्योंकि ये ट्रेन पहले से ही निकल चुकी है, इसलिए इसका फेयर नहीं दिख रहा है। ठीक है, तो ये हम अगले सवाल का जो जवाब है उसमें हम ये ट्रेन देखेंगे। तो अपने स्क्रीन पे फिर से देखिए, स्क्रीन पे आपको दिख रहा है कि तीसरा सवाल है कि अभी जो ट्रेन है वो ट्रेन अभी कहाँ पर है। तो ट्रेन कहाँ पर है तो वो देखने के लिए आपको ट्रेन पे क्लिक करना पड़ेगा। ये जो ट्रेन है महाराष्ट्र एक्सप्रेस, उस पर मैं क्लिक कर रहा हूँ। तो क्लिक करने के बाद अभी ये ट्रेन जो है ये मलकापुर के पास में है। तो पुणे से निकल के काफ़ी समय हो गया है इस ट्रेन को। तो ये फ़िलहाल यहाँ पर मलकापुर स्टेशन में है। तो 2 स्टेशन जो है बुधवाड़ और मलकापुर, ये इसके स्टॉपेज है। अगला स्टॉपेज है नांदुरा। के अलावा अगर मलकापुर और नांदुरा के बीच के स्टेशन देखने हैं तो दोनों के बीच में क्लिक कर दीजिए, आपको बीच के स्टेशन दिख जाएंगे। तो अभी देखिए मलकापुर में इस ट्रेन जो है, तो मलकापुर में इसका अराइवल टाइमिंग जो है शेड्यूल अराइवल 8:38 है और डिपार्चर जो है 8:40, मतलब 2 मिनट का हॉल्ट है। लेकिन अभी ट्रेन तो लेट हो गई है, इसलिए इसका अराइवल टाइमिंग जो है अभी 9:01 पे ये अभी ट्रेन आ रही है अभी स्टेशन पे। उसके बाद 1 या 2 मिनट में वो निकल जाएगी। ठीक है, तो ये हमने तीसरे सवाल का जवाब भी दे दिया। अभी हम चौथे सवाल की तरफ जाएंगे। तो अभी स्क्रीन पे आपको चौथा सवाल भी दिख रहा है। तो चौथा सवाल है कि ट्रेन टिकट बुक कैसे कराएं। तो ट्रेन टिकट बुक करने के लिए 2 रास्ते अवेलेबल हैं। एक कन्वेंशनल ऑप्शन है जो आपको टिकट काउंटर जाना पड़ेगा। टिकट काउंटर जाने के बाद आपको एक रिजर्वेशन फॉर्म या रिजर्वेशन स्लिप भरना पड़ेगा। तो रिजर्वेशन स्लिप आपको फ़िलहाल स्क्रीन पे दिख रही है। ये इंग्लिश में अवेलेबल है या हिंदी में भी अवेलेबल हो जाएगी। तो इसको भरने के बाद आप जब वहाँ पर टिकट क्लर्क हैं उनके पास दे देंगे तो वो आपको टिकट आपके रिक्वायर्ड जर्नी के लिए टिकट दे देंगे। अभी इसके बाद दूसरा जो ऑप्शन है, तो दूसरा ऑप्शन है कि ऑनलाइन आप टिकट बुक कर सकते हैं। लेकिन अभी इस वीडियो में हम वो नहीं देखने वाले, क्योंकि ये वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। तो इसलिए हम अगले वीडियो में उसे ज़रूर देखेंगे ऑनलाइन टिकट कैसे बुक कराएं। तो फिलहाल दोस्तों हमने पहले मैंने कहा था कि आपको पुणे से नई दिल्ली जाने वाली जो हमसफ़र ट्रेन है उसका वीडियो मैं आपको दिखाने वाला था। तो वो वीडियो आप अभी देख सकते हैं।